हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को पानीपत के बारे में बताएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, युद्ध का वर्णन और उसका हम परिणाम बताएंगे किसके किसके बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर पानीपत पहुंचा। वहां उसने अपनी सेना के लिए एक ऐसा स्थान चुना जो युद्ध के लिए उपयुक्त था। इसके मध्य भाग के आगे बाबर ने तोपों को जमा किया और पहले से तैयार की हुई गाड़ियों और सिपाहियों से उसे सुरक्षित कर दिया, जिसके पीछे तोपची और बंदूकची रखे गए। इसके बीच बीच के फासले छूटे हुए थे, जिसमें से होकर सिपाही 100 डेढ़ के कतारों में शत्रुओं की सेना पर हमला कर सके। इसका शत्रु था इब्राहिम लोदी। सुल्तान इब्राहिम भी एक बड़ी सेना लेकर पानीपत पहुंच गया। बाबर के अनुमान के अनुसार उसके साथ 1 लाख सिपाही थे। वह सेना सुरक्षित नहीं थी। उसमें बहुत से रंगरूट थे जिन्हें लड़ाई का अनुभव बिल्कुल नहीं था। इसके अतिरिक्त सुल्तान भी एक कुशल तथा अनुभवी सैन्य संचालक नहीं था। इन कारणों से व्यक्तिगत रूप से अफगान सिपाहियों के वीर होते हुए भी अफगान सेना इतनी आसानी से हराई जा सकी। पानीपत का युद्ध के हम वर्णन के बारे में बताएंगे। अभी तक तो किसके बीच होने वाला था युद्ध। दोनों सेनाएं आमने सामने एक दूसरे के बिना आक्रमण किए 8 दिनों तक पड़ी रहीं। अंत में बाबर ने युद्ध आरंभ करने का निश्चय किया। उसने अपनी सेना के मध्य, पूर्व और दक्षिणी इन तीन भागों में विभाजित किया, जिसका काम युद्ध जम जाने पर दोनों तरफ से बढ़कर शत्रुओं की सेना को घेर लेना था। मंगोल व्यूह की रचना की गई कि यह प्रसिद्ध व्यक्ति जो तुलगमा कहलाती है, विजय का एक प्रसिद्ध साधन मानी जाती थी। शत्रुओं पर इसका बहुत बड़ा घातक प्रभाव पड़ा था। अफगान की सेना बाबर सेना के दक्षिण पार्श्व पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी। इस पर उसने अपनी रक्षित सेना को उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ने के लिए आज्ञा दी। अफगान जब तोपों और गाड़ियों की पंक्ति खाइयों और कांटे पेड़ों से रुकावट के पास पहुंचे तो कुछ देर तक की कर्तव्य विमूढ़ रह गए। पीछे की आगे बढ़ती हुई सेना दबाव से उसमें हड़बड़ी मच गई, जिसका बाबर ने पूरा लाभ उठाया। उसकी घेरने वाली दोनों दूरस्थ पार्श्वों को सेनाएं घूमकर आगे बढ़ीं और शत्रुओं पर उसने पीछे से आक्रमण कर दिया। बाबर ने इसमें लाभ उठाया। युद्ध बड़ा भयंकर हो गया। अफगानों चारों ओर से घिरे हुए थे और उन पर तीर और गोली बंदूकों का मार पड़ने लगी। उफ्तार अली और मुस्तफा के सिपाहियों पे गोलियों की बौछार से अफगान अधिक संख्या में मरने लगे। वे आगे बढ़ सकते थे, न पीछे हट सकते थे। वह जान हथेली पर लेकर बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन उसमें बड़ी हड़बड़ी मची हुई थी। कुछ घंटों तक वध जारी रहा। अंत में निराश हो जाने पर उसमें भगदड़ सी मच गई। इब्राहिम की पराजय हो गई। इब्राहिम लोदी एक वीर अफगान के भांति लड़ता हुआ मारा गया। अब रहा युद्ध का परिणाम। दिल्ली में लोदी वंश शासक का अंत हो गया। पंजाब पर बाबर का अधिकार हो गया। पानीपत की इस लड़ाई में दिल्ली का साम्राज्य बाबर के हाथ में आ गया। लोदी वंश की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। हिंदुस्तान का साम्राज्य चगताई तुर्कों के हाथों में चला गया, जो मुगल के नाम से प्रसिद्ध है। भारत मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। बाबर जो था वो मुगल था। बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। यह था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।